जय हिंद। तो कैसे हैं? चलिए तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्लास 10th का साइंस का VVI 50 ऑब्जेक्टिव, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप जानते हैं कि एग्जाम बहुत पास आ गया है, ठीक है, तो पूरा बढ़िया से हम छांट के लाए हैं बहुत मेन ऑब्जेक्टिव। तो पूरा ध्यान से बने रहिएगा। वीडियो में हम दो ही ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, एक आंसर रहेगा, एक ऐसे दिए हैं। आपको पूरा नहीं लिखे क्योंकि टाइम लगेगा इस पर, ठीक है, तो पूरा ध्यान से कंसिस्टेंसी के साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लिए हैं, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? न्यूनतम विचलन न्यूनतम होता है तो लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है। देखिए इसका लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, विचलन न्यूनतम, न्यूनतम मतलब कम, ठीक है, तरंगदैर्घ्य इसका ज्यादा होता है और बैगनी का न्यूनतम ज्यादा और तरंगदैर्घ्य कम। तरंगदैर्घ्य मतलब ये जान लीजिए ज्यादा दूर तक देखा जाए, किसको देखा जाएगा? लाल रंग को। तरंगदैर्घ्य लाल रंग का ज्यादा होता है और विचलन कम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर, निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृष्ट तत्व तो सिलिकॉन तो नहीं होगा, आर्गन होगा। आर्गन ये 18वां तत्व पीरियोडिक टेबल में, 18वां तत्व में समूह में, 18वां समूह में ये बहुत सारा आर्गन होगा, क्रिप्टन होगा, छौग रहता है उसमें, ठीक है, हेक्सन होगा, रेडॉक्स होगा, सभी किस तत्व में, किस समूह में? 18वां समूह में, 18वां, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? वंशागत नहीं है तो देखिए वंशागत यानी जो माता पिता से जो आता है वो नहीं है, ठीक है। तो शरीर का आकार ये माता पिता से वंशागत है। बाल की प्रकृति ये नहीं है, बाल की प्रकृति वंशागत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पीतरस, पीतरस कहां से स्रावित होता है? देखिए पीतरस यकृत से स्रावित होता है। यकृत में भी कहां से? पित्राशय से, पित्राशय से। अगर यकृत के जगह पर या ऑप्शन यकृत भी रहे और पिताशय भी रहे तो ज्यादा सही पिताशय होगा, क्योंकि यकृत में पिताशय से स्रावित होता है। तो अगर एक पिताशय नहीं है तो किस में? यकृत से, यकृत से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है तो पौधे में गोंद भी उत्सर्जी है जो सहजन में उत्पन्न होता है। सहजन में देखिएगा गोंद जबकि निकलता रहता है। टेनिन भी होगा, टेनिन भी, रेजिन भी होगा, तो ये तीनों सभी होगा, इनमें से सभी, डी नंबर ऑप्शन। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम है, ना कि प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम है। ए नंबर आंसर सही। देखिए अब एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, मलेरिया जो मलेरिया का मच्छर रहता है कौन सा जल में रहता है? तो कुछ लोग कहेंगे कि साफ जल में, नहीं, ये मलेरिया का जो मच्छर रहता है वो गंदा पानी में रहता है, गंदा पानी में। और डेंगू का मच्छर, डेंगू वो रहता है साफ पानी में। तो इतना बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन, चलिए देख। 7 नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? मतलब एल्युमिनियम के ऊपर एक मोटी ऑक्साइड का परत बनाई जाती है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो प्रक्रिया एनोडीकरण के द्वारा कराई जाती है। तो क्या कहलाती है? एनोडीकरण, यानी ए नंबर आंसर सही। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो हाइड्रोजन एक परमाणु ये हो गया, हाइड्रोजन ये हो गया, तो ये कितना? एकल आबंध क्या हो जाएगा? ये दोनों में कितना द्वि आबंध नहीं हुआ, त्रि आबंध नहीं हुआ, कौन सा आबंध? एकल आबंध, एक आबंध। तो ए नंबर सही हो जाएगा, एक आबंध, एक आबंध। 9 नंबर क्वेश्चन है, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन, जलीय विलयन का पीएच होगा, क्या होता है? पीएच होगा। जैसे ये लवण बोला यानी क्षार, ठीक है, तो क्षार का क्या होता है? 7 भी नहीं होता है, 7 से अधिक होता है, तो बी नंबर आंसर, ठीक है, 9 का बी नंबर आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 में निम्नलिखित में किसके अम्ल वर्षा होती है? किसके अम्ल वर्षा होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं होगा, यहाँ होता है सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक है।
11 नंबर क्वेश्चन है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? चंद्रमा होगा? नहीं होगा, सूर्य होगा। क्या होगा? सूर्य, यानी बी नंबर आंसर। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग जो होते हैं वो क्षारीय धातु सभी होते हैं। कौन सा धातु? क्षारीय धातु। ठीक है, अक्रिय गैस नहीं होते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? क्षारीय धातु। तो आपको लगता है कि क्वेश्चन सब बन जा रहा है तो और अच्छी बात है, और आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा जोश तो उसके साथ अब देखते हैं कितना। 13 नंबर क्वेश्चन चलिए लाते हैं। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? क्या बोला? नहीं है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो मिट्टी प्राकृतिक संसाधन है। मित्र लोग बनाता है, प्राकृतिक नहीं बनाता है, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, मित्रधारी। 14 नंबर आंसर क्वेश्चन है, किसको उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? किसके उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? किसके? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल ए नंबर 14 का ए नंबर आंसर सही। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। फटाक से एक नहीं सही, बी नंबर। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम, बी नंबर आंसर 14 का। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अधातु से सोलर सेल बना होता है? किस अधातु का से सोलर सेल बना होता है? तो प्लेटोनम नहीं होगा, सिलिकॉन से, यानी 16 का बी नंबर आंसर, 16 का बी। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन लवण है? K2SO4 बी नंबर आंसर होगा। 17 का बी नंबर आंसर। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? किसे रासायनिक का दूत कहा जाता है? तो हार्मोन को। किसे? हार्मोन को, यानी बी नंबर आंसर। 18 बी। तो बढ़िया, मजा आ रहा है। ठीक है, अगर लग रहा है कि कुछ बन जा रहा है तो आंसर कमेंट में भी दीजिएगा और रिवीजन बढ़िया से बोलिए। वही जी, आप जहां पर बैठे हैं बोलिए इसका आंसर ये, मुझे टिक लगाने से पहले, जिससे आपका ब्रेन और ज्यादा रिवाइंड करेगा और ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, तो पूरा रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब क्या नंबर आते हैं? 19 नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर का SI मात्रक है। विभवांतर का कूलम, ये नहीं होगा, वोल्ट होगा। क्या होगा? वोल्ट। कूलम किसका SI मात्रक है? आवेश का SI मात्रक कूलम है। ठीक है, तो विभवांतर का SI मात्रक कौन है? वोल्ट, याद रखिएगा। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ओम का नियम कहता है, ओम का नियम V=IR, ए नंबर आंसर, 20 का ए। ठीक है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, डीजल का उपयोग होता है क्या? देखिए, विद्युत उत्पादन में, बिल्कुल विद्युत उत्पादन में भी होता है। रेल के इंजनों में बिल्कुल होता है। भारी वाहनों में चलाने में बिल्कुल, इन सभी में, मतलब इसमें भी यूज होता है, इसमें भी उपयोग होता है, इसमें भी, यानी डी नंबर इनमें से सभी में। ठीक है। अब 23 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अभिकारक, यानी ए नंबर आंसर सही। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सोना का परमाणु संख्या है, 79, यानी क्या है? 79, बी नंबर आंसर, 24 का बी नंबर आंसर। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है। तो भोजन का पचन है, अवक्षेपण नहीं है। ठीक है, यानी 25 का बी नंबर आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? 14 नहीं होगा, 11 होगा, ए नंबर आंसर। 26 का ए नंबर आंसर। चलिए अब 27 देखते हैं। तो ठीक, 27 नंबर क्वेश्चन है, टूथपेस्ट कैसा होता है? तो अम्लीय की क्षारीय होता है। 27 का बी नंबर आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? तो जाइलम भी संवहन है, आदान प्रदान करता है। फ्लोएम भी है, यानी ये दोनों है।
तो सी नंबर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी 28 का सी नंबर आंसर। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? एंड्रिलन नहीं होगा, यकृत होगा, यकृत, यानी 29 का बी नंबर आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, देखिए ना अभी, शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन सा? सेरिबेलम, सेरिबेलम जो ऐसे यहां पर आता है मस्तिष्क में। ठीक है, सेरिबेलम। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ, एकदम छोटा, ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ। रक्त क्या है? उत्तक है। रक्त क्या है? उत्तक है। ठीक है, आप चलिए कितना नंबर क्वेश्चन? 33 नंबर क्वेश्चन लाते हैं। तो चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 पावर -3 एम्पियर, -3 एम्पियर, याद रखिएगा। ठीक है, और 34 नंबर क्वेश्चन है, ठीक, विद्युत आवेश का आयाम मात्रक है, छोटा क्वेश्चन, कूलम। क्या होता है? कूलम होता है। विद्युत आवेश का आयाम मात्रक कूलम होता है। 35 नंबर क्वेश्चन, परागकण, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? किसके अंदर? तो सिंपल सा है, पराग, पराग और कण, तो पराग कोश, पराग कोश, पराग कोश के अंदर होता है। परागकण किसके अंदर बनते हैं? तो पराग कोश के अंदर, यानी 35 का ए नंबर आंसर। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलनी नलिकाएं पाई जाती है, तो फ्लोएम में पाई जाती है। कहां में पाया जाता है? फ्लोएम में, यानी 36 का बी नंबर आंसर। ठीक है, 37 का आरबीसी की जीवन अवधि होती है, जीवन अवधि 120 दिन होता है आरबीसी का। ठीक है, आरबीसी का जीवन अवधि कितना होता है? 120 दिन। 38 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, लंबी कोशिका न्यूरॉन है, न्यूरॉन। ठीक है, चलिए अब 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, अंडाणु निषेचित होता है कहां होता? अंडाशय में नहीं जी, फेलोपियन नलिका में, फेलोपियन नलिका में, यानी 39 के बी नंबर आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो कौन? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये बी नंबर याद रखिएगा, 40 के बी। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है, फूल में नर प्रजनन अंग है, पुंकेसर। फूल में नर प्रजनन अंग है, तो क्या है? पुंकेसर, यानी 41 के ए नंबर आंसर। ठीक है, ये 41 नहीं होगा, 42 होगा। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो क्या होगा? वायु। कहां से होगा? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, यानी 42 का बी नंबर आंसर। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं उपभोक्ता, उपभोक्ता। ठीक है, यानी 43 का बी नंबर आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन है, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है एकदम 23 होता है, 23। ठीक है, यानी 44 का भी बी नंबर आंसर। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत कहां पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में। इसी को हम कहते हैं समताप मंडल। क्या कहते हैं? समताप मंडल, याद रखिएगा। और देखिए, कम ऑप्शन है, जिसे बहुत ज्यादा वो ऑप्शन जो आंसर है उसको याद कर लेना है, छोड़ना ही नहीं है, याद कर लेना है। ठीक है, अब चलिए हम 45 हो गया, अब 46 लाते हैं। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके, यानी त्याग करके धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं, तो कौन? त्याग, धातु, ध्व से धनायन और ध्व से त्याग करता है, ध्व से नहीं, मतलब त्याग, ध्व से, तो धातु मतलब अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन है, सिलिकॉन है तो उपधातु है, कौन सा? उपधातु, सी नंबर याद रखिएगा। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन है, आभूषण बनाने वाला सोना है, बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन, सबको पता होगा, सी नंबर आंसर। 22 कैरेट का, 24 कैरेट के नहीं आभूषण बनाया जाता है, क्योंकि पूरा शुद्ध होता है।
ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है। 49 नंबर, निम्न में से कौन सह संयोजी यौगिक है? सह संयोजी यौगिक है तो ये बी नंबर आंसर हो जाएगा CH4। ठीक है, याद रखिएगा बी नंबर। 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो छोटी आंत होगा। ठीक है, छोटी आंत, यानी बी नंबर आंसर। ठीक है, और कमेंट में ये बताइएगा कि मेरा इतना में से इतना सही हुआ, 50 में से इतना सही हुआ। और ऐसे ही अगर और कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा भैया ये इंपॉर्टेंट है, ये करवाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।